सवाल है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। इसमें k का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? k का। साथ में इसने बोला है ऐसा मान ज्ञात करो जिसके लिए दो बराबर मूल हों। कितने मूल हों? दो। और दोनों कैसे हों? बराबर हों। दोनों कैसे हों? भैया हमको पता है कि जब हम लोग चेक करते हैं तो यदि विविक्तकर का मान शून्य हो, विविक्तकर का मान क्या हो, तो ही बराबर मूल आते हैं। तो ही क्या आते हैं? दो बराबर मूल। तो हम लोग करेंगे क्या? बोले इसमें लगाएंगे विविक्तकर का सूत्र, लेकिन अपन लोग पहले से विविक्तकर को क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। क्या कर देंगे? शून्य। और मान निकालेंगे। चलो निकालें। देखो रखा है कि दो बराबर मूल प्राप्त हों। दो बराबर मूल का प्राप्त होते हैं जब विविक्तकर क्या आता है? शून्य आता है। क्या आता है भैया? धनात्मक आएगा तो दो भिन्न मूल मिलेंगे, ऋणात्मक आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन यदि जीरो आ गया, क्या आ गया? जीरो। भैया जीरो आ गया मतलब कि दो बराबर मूल होंगे। तो करें इसको। चलो बोलो करें क्या? इसको मान लें समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर, बोलो हमेशा हमको ए बी और सी के मान चाहिए विविक्तकर में रखने के लिए, तो हम लोग वही करेंगे, है ना। बोलो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर। बोलो द्विघात समीकरण से करने पर करो। भैया जैसे ही करोगे तो ए का मान कितना मिलेगा? 2। बी का कितना मिलेगा? बी का कितना मिलेगा? और सी का कितना मिलेगा? यहां तक की बात क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? अच्छा, अब चूंकि ये बोला है कि दो बराबर मूल हो, कितने मूल हो, और दोनों कैसे हो? एक दूसरे के। भैया ऐसा कब होता है? अच्छा यहां लिखते हैं, चूंकि दो बराबर मूल हैं, दो बराबर मूल, इसीलिए जो डी का मान आएगा वो किसके बराबर आएगा? जीरो। डी का मान किसके बराबर आएगा? बात को समझ। चलो निकालें तो बताना। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो बी स्क्वायर माइनस, रखो। बोलो यहां पर रखेंगे डी बराबर 0। अब रखो। बोलो बी का स्क्वायर, बी मतलब तो के का माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान 3। चलो करो। तो बोलो के का स्क्वायर, यहां पे माइनस, बोलो 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। तो ध्यान से देखना। बोलो के स्क्वायर बराबर क्या होगा? जो ये माइनस का 24 है इस ओर आएगा तो काय का हो जाएगा? बोलो प्लस का 24। बोलो के का मान क्या आएगा? अंडर रूट 24। के का मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट। और यही जो के है ये क्या है? बी। और यही निकालना था। कहानी खत्म हो गई। अगला सवाल देखो। बोलो इसमें भी सेम टू सेम बताना। बोलो इसको मान लें क्या? समीकरण नंबर 1। दूसरा सवाल देखो। बोलो समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण से करने कर लोगे क्या? चलो अब बोलो किसके किसके मान निकालेंगे निधि? ए बी और निकालें क्या? चलो बताओ। अच्छा सुनो, यहां पर चूंकि इनटू के रूप में है, किस रूप में है, तो इसको थोड़ी सा और सरल कर लो, इसको थोड़ी सा करो। बोलो के एक्स का गुणा एक्स से करोगे तो ये क्या? के एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो के एक्स का माइनस का यहां पे 2k और प्लस 6 बराबर समीकरण नंबर। अब ये समीकरण हो गया। बोलो समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण से करने, चलो करो। बोलो ए का मान निकालेंगे, बी का निकालेंगे और निकालें। बोलो ए बराबर कितना? के। ए बराबर, बोलो बी बराबर, यहाँ के एक्स है तो यहाँ -2x के हो जाएगा। क्लियर बात है? चलो करो। बोलो बी का मान क्या आएगा? -2k। और बोलो सी बराबर कितना आ गया? चूंकि अपन को पता है सवाल ने ही बोला है दो बराबर मूल हैं, दो बराबर मूल हैं। भैया जब दो बराबर मूल हैं तो विविक्तकर क्या होगा? बोलो विविक्तकर क्या होगा? तब बोलो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac रखें। बोलो डी बराबर क्या होगा? 0। बोलो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -2k का
माइनस 4a और c। बोलो a बराबर कितना k और c बराबर 6। चलो बोलो माइनस माइनस दो दूनी k का माइनस है ना। बोलो 6 चौके k जैसे का बराबर 0। अब बोलो क्या यहाँ से 4 कॉमन मिल रहा है? ध्यान से देखना, 4 बस कॉमन नहीं मिल रहा है, क्या क्या कॉमन मिल रहा है? 4k, या चाहो तो ऐसे कर देखो, बोलो यहां से या तो 4 कॉमन ले लो या 4k कॉमन ले लो, एक ही बात। क्या लेना है कॉमन? 4k ले लें। चल बोलो 4 जैसे का भैया 24 में भी 4 है और यहां भी है, बोलो यहां भी k स्क्वायर है और k। बोलो दोनों जगह k है तो बोलो कॉमन क्या ले लिए? 4k। कॉमन क्या ले लिया भैया? 4k स्क्वायर से 4k जाएगा तो क्या खाली k बचेगा? क्या बचेगा? यहाँ माइनस का। बोलो यहाँ 24 में 4 का भाग दोगे तो 6 चौके, फिर बोलो k का जैसे k भी चला गया तो कुछ नहीं बचा, बराबर। अब बताना, बोलो इसका गुणा कर दें यहाँ, सॉरी इसका भाग कर दें यहाँ, करो। बोलो यहाँ पे क्या बचेगा? खाली k माइनस 6। बोले जो 4 के गुणे में है उस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा, काय में हो जाएगा? बोलो 0 में किसी का भी भाग दें क्या आता है तो बताना। बोलो k माइनस 6 बराबर क्या आ गया? तो बोलो k बराबर कितना आ गया? k बराबर, यही क्या है इसका। देखो क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना क्वेश्चन, अच्छा सवाल। माना कि बगिया की चौड़ाई भैया x मीटर है। कितने मीटर है? x मीटर। तब लंबाई बराबर भैया लंबाई क्या है? चौड़ाई से दुगनी। यदि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो गई? 2x। कितने मीटर? 2x मीटर। तब प्रश्नानु भैया बताना, तब प्रश्नानु बोलो, बोलो बगिया जो भी बनी है उसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800 मीटर का स्क्वायर। तो चलो देखना, तब बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का कितना दे रखा है भैया? 800 मीटर का स्क्वायर। तो बोलो बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, लंबाई गुणे बराबर 800 मीटर का स्क्वायर। चलो बोलो लंबाई रखें, बोलो लंबाई कितनी है? 2x और चौड़ाई कितनी है? x बराबर कितना? 800। बोलो 2x का गुणा x से करोगे तो 2x का भैया 800 को यहां बुला लोगे तो माइनस का 800 बराबर। देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 का दे दो दोनों में भाग, 2 का दे दो दोनों में, दे दोगे तो यहां क्या बचेगा? x स्क्वायर और माइनस का बराबर। बोलो या एक द्विघात समीकरण, ये आ गया एक द्विघात समीकरण। बोलो कुछ कठिन है क्या? बोलो, बोलो इसी को मानो समीकरण नंबर। बोलो समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण से करने कर लोगे क्या? बोलो चलो करो। तब a का मान कितना आ गया भैया? 1 a का मान, बोलो b का मान और c का मान -4। तब भैया पहले तो चेक करना है कि क्या इस प्रकार की बगिया बनाना संभव है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे? इसके मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। इसके मूलों का भैया मूल जब चेक कर लेंगे, यदि मूल अस्तित्व में होंगे मतलब इस प्रकार की लंबाई और चौड़ाई से इस प्रकार का क्षेत्रफल बन सकता है। क्लियर बात है? चलो तब विविक्त कर से तो बोलो d बराबर क्या होता है भैया? b स्क्वायर माइनस 4ac। रखो मान भैया, बोलो d बराबर b स्क्वायर। बोलो b का मान कितना है? बोलो 0 का -4। बोलो a कितना है? 1 और c कितना है? माइनस का। बोलो क्लियर है? ध्यान से देखना, बोलो 0 का वर्ग तो 0 और माइनस माइनस, बोलो 4 चौके, बोलो d का मान कितना आ गया? 1600। कितना आ गया?
क्या ये धनात्मक है? चूंकि d का जो मान आया है वो 0 से क्या है? बड़ा है। मतलब किस प्रकार है? बोलो धनात्मक है, इसीलिए दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। दो भिन्न भिन्न मूल अस्तित्व में हैं या इनका अस्तित्व है। भैया मूलों का अस्तित्व है मतलब हम बगिया इस प्रकार की बना सकते। अब भैया बगिया जब बना सकते हैं तो अब इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल लें। लंबाई और चलो निकालें। तब बोलो अब किसका सूत्र लगाएंगे? श्रीधराचार्य। किनका लगाएंगे? श्रीधराचार्य सूत्र। हाँ भैया इन्हीं का लगाना है, लगाएं। बोलो क्या होता है? बोलो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अपॉन 2a। रखे मान क्या? बोलो x बराबर बोलो -1 तो सूत्र का है और b में क्या है? 0। चलो प्लस और माइनस अंडर बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac का अभी मान निकाले हैं, कितना है? अपॉन 2a। भैया a का मान कितना है? 1, तो बटे में क्या आ गया? क्लियर बात है। चलो तो बोलो x बराबर बोलो 0 की कहानी। बोलो 1600 का वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस कितना आएगा? 40। और बटे में कितना है भैया? बटे में कितना है भैया? 2 का भाग दे दोगे तो x बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस 20। प्लस माइनस अब सुनो, बोलो यहां पर अपन लोग प्लस माइनस ले सकते हैं। प्लस माइनस एक बात बताओ, लेकिन चूंकि क्या कभी लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में होते हैं? लंबाई और चौड़ाई माइनस में होते हैं, तो भैया माइनस लेने की जरूरत। तो सीधी सी बात है x का मान क्या होगा? 20। x का मान कितने मीटर होगा? 20। बोलो x क्या है? तब भैया चौड़ाई तो आ गई, तब अपन को क्या चाहिए है? बोलो लंबाई कितनी है? 2x। भैया x का मान रख देंगे। बोलो लंबाई का कितना है? 20, सॉरी चौड़ाई का 20 दूनी। भैया लंबाई कितने मीटर, चौड़ाई कितने मीटर? बोलो 4 दूनी और 0 0 और आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? कहानी प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा भैया कौन सा कर रहे हैं? चौथा। देखना क्वेश्चन बोल रहा है क्या निम्न स्थितियां संभव हैं? यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भैया दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग क्या है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो भैया पहला काम तो ये है कि अपन को ये चेक करना है कि क्या जो इसने बताई है स्थितियां वो बननी संभव है भी या नहीं। मतलब कि सीधी सी बात है, अपन को मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना। चलो अब सवाल देखो जरा। बोलो पहला काम क्या है? मित्र कितने भैया? भैया एक मित्र की आयु कितनी मान लें? x वर्ष। कितने वर्ष मान लें? चलो भैया करें क्या? कौन सा सवाल है? तो माना कि एक मित्र की आयु x वर्ष है। भैया कितने वर्ष है? भैया बताना। दोनों मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा है? मतलब पहले मित्र की आयु प्लस दूसरे मित्र की आयु बराबर 20। बराबर बात आ रही समझ में? चलो लिखे क्या? बताना। प्रथम मित्र की आयु प्लस द्वितीय मित्र की बोलो आयु बराबर कितने वर्ष है? भैया दोनों का योग कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? तो भैया पहले मित्र की आयु प्लस दूसरे मित्र की आयु बराबर, कहानी है समझ में? चलो बोलो पहले मित्र की आयु कितनी मान रखी है? रख दो भैया। यहां रखोगे कितना? x प्लस द्वितीय मित्र की आयु बराबर, तो भैया द्वितीय मित्र की आयु कितनी आ जाएगी? 20 माइनस। बोले कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आया ना? रुक्मणी आ गया? बोले यही बात चाहते तो माना मैं भी लिख देते कि माना कि पहले मित्र की आयु x वर्ष तथा दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x है, तब भी चल। लेकिन मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये कैसे आया है? इस प्रकार आया। कहानी आ गई क्लियर? अब प्रश्न के तो भैया प्रश्नानु करें क्या? चलो अच्छा रुक जाओ भी, दूसरी स्थिति रखी है।
अच्छा ये तो प्रथम हो गई है ना, चरण नंबर 1, स्टेप नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। अब कौन सी भैया, चरण नंबर 2। अच्छा बोला क्या है भैया, 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पहले, तो यदि अभी किसी की x वर्ष थी तो 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x माइनस, कहानी क्लियर, चलो बताना, बोलो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष, ध्यान रखना भैया पश्चात में जुड़ेगा और पूर्व में घटेगा, क्लियर है, बताना, बोलो पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की, भैया वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी, x माइनस, बोलो x माइनस, हाँ। अब द्वितीय मित्र की आयु, भैया पहले वर्तमान आयु कितनी है, 20 माइनस, 20 माइनस, इसी में कितना घटा देंगे भैया, 20 से 4 जाएगा तो 16, तो भैया अब कितनी आयु आ गई, 16 माइनस, चलो ये कितने वर्ष बाद की आयु है, 4 वर्ष। अब कहेंगे भैया प्रश्नानुसार, चलो बोलो प्रश्न के अनुसार क्या बताया है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, भैया कितना दे रखा है, 45। बोलो प्रथम मित्र की आयु x माइनस 4, भैया द्वितीय मित्र की आयु 16 माइनस, और दोनों का जो गुणनफल मतलब गुणा है वो कितना दे रखा है, बोलो कितना दे रखा है, बोलो इन दोनों का करना है आपस में गुणा, करो, बोलो x करें, x का गुणा 16 माइनस x के साथ, और -4 का गुणा भी 16 माइनस x के कर दें क्या, चलो बोलो x का 16 से करोगे तो भैया कितना आएगा 16x, भैया x का -x से करोगे तो प्लस माइनस, लेकिन x का भैया -4 का गुणा 16 से करोगे तो 16 चौके प्लस माइनस, भैया माइनस का, अब भैया -4 का गुणा -x से करोगे तो बोलो माइनस माइनस, अरे माइनस माइनस, और 4 का x से करोगे तो 4x बराबर 48, कोई दिक्कत, तुम लोगों को सब कैसे होंगे, समझ में नहीं आ रहा, बोल कह नहीं रहे हो, अच्छा बता रहा, बताओ ये कितने x हैं और ये कितने x हैं, भैया दोनों की घात एक जैसी है, एक एक घात ही है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जोड़ जाएंगे, भैया 16 में 4 जोड़ेगा तो कितने x हो गए, क्लियर बात, भैया ये -x का, भैया माइनस का 64 जैसे का, भैया 48 प्लस का है, इस ओर बुलाओगे तो काय का हो जाएगा, बोलो कहानी क्लियर है, अच्छा एक चीज देखना, अभी और कर लो, चलो कर लो बाद में देखते हैं, बोलो 20x माइनस x का स्क्वायर, ये माइनस में ही आएगा, जोड़ो 8 4 12, 1 6 4 10 और 1 11, 112 बराबर, अच्छा बताओ, बोले जो x स्क्वायर है इसमें क्या है, माइनस, क्या है भैया, माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस का, भैया पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करने, भैया जो प्लस में थे वो काय में, जो माइनस में थे वो काय में, कोई दिक्कत क्या, अच्छा करो, बोलो x स्क्वायर में करोगे तो प्लस का x का, भैया 20x प्लस का है तो काय का, भैया ये माइनस का है तो काय का, बोलो कोई दिक्कत क्या, बोलो अपन को क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण, अब भैया द्विघात समीकरण अपन को मिल गया है, अब इसने अपन से बोला था कि क्या ऐसी परिस्थिति संभव है, तो भैया मूलों का अस्तित्व चेक करना है, क्या चेक करना है, किसका किसका, मूलों का अस्तित्व, बोलो मूलों का अस्तित्व कर मतलब d का मान यदि 0 आएगा तो 2 बराबर मूल मिलेंगे, धनात्मक आएगा तो 2 मूल मिलेंगे लेकिन अलग अलग मिलेंगे, और यदि ऋणात्मक आ गया तो नहीं मिलेगा, मतलब चलो करते हैं, बोलो इसको कोई समीकरण नाम दे दें क्या, बोलो नामकरण कर दें, बोलो समीकरण नंबर, चलो यहां पे लिखें, बोलो समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण से करने, भैया इसकी द्विघात समीकरण से तुलना की तो भैया क्या होगा, बोलो किसके किसके मान निकलेंगे, a का, b का और निकाले क्या, बोलो ए का मान कितना, बोलो b का मान कितना, माइनस का, और बोलो c का मान कितना, कोई दिक्कत क्या,
बोलो कोई दिक्कत? बढ़े आगे। चलो अब भैया लगाएंगे विविक्त कर। विविक्त कर मतलब विविक्त कर को क्या बोलते हैं अपन लोग? डी। करें क्या? बोलो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, मान रखें क्या? बी का स्क्वायर। बोलो माइनस 20 का माइनस जैसे का भैया यहाँ 4, यहाँ ए का मान कितना? 1 और सी का मान भैया कितना? 100। बोलो कोई दिक्कत क्या? भैया 20 का वर्ग करोगे तो माइनस माइनस, और 20 का वर्ग करोगे तो 4। क्लियर बात है। चलो अब 4 का गुणा यहाँ करें। बोलो 4 दूनी, बोलो प्लस माइनस, बोलो 4 दूनी 4 एकम, और 4 एकम भैया 448 से 400 जाएगा तो यहाँ माइनस का माइनस, भैया माइनस का क्या आ गया? बोलो डी का मान कितना आया? माइनस। अच्छा बताओ, बोलो धनात्मक आया कि ऋणात्मक? ऋणात्मक आया। किस प्रकार आया? भैया माइनस में आया ना, 0 से छोटा आया ना। भैया 0 से छोटा आया मतलब अस्तित्व इसका नहीं है। इसका अस्तित्व भैया इसके मूलों का अस्तित्व, चूंकि भैया बताना जो डी का मान आया है वो 0 से किस प्रकार है? छोटा है। या अपन लोग बोल सकते हैं किस प्रकार है? ऋणात्मक है। भैया ऋणात्मक है इसीलिए मूलों का अस्तित्व। भैया जब मूलों का ही अस्तित्व नहीं है तो जिस द्विघात समीकरण से ये मान निकाले हैं उस परिस्थिति का भी अस्तित्व। कहानी आई समझ में? चूंकि इसलिए मूलों का अस्तित्व, भैया जब मूलों का अस्तित्व नहीं है अतः यह परिस्थिति या यह स्थिति संभव। बोलो कहानी समझ में आई या नहीं आई? दोबारा समझाएं क्या? चलो एक बार देख लो।